नमस्कार किसान भाइयों। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। सोयाबीन भावांतर योजना के अंतर्गत अगर आपने फसल को बेचा है तो आप सभी किसानों के खाते में मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 तारीख को यहाँ पर सोयाबीन की भावांतर योजना की राशि का भुगतान करने वाले हैं। करीब 300 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाएँगे। 13 नवंबर को किसानों के खाते में ये राशि आने वाली है और मध्य प्रदेश के करीब 1,32,000 किसानों को ये पैसा मिलने वाला है। आगे इस वीडियो में हम आपको भावांतर योजना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं, जैसे कि 1 कुंटल पर किसानों को कितना पैसा मिलने वाला है और कौन-कौन सी तारीख है जिसका पैसा मिलने वाला है, यानी कब से कब तक का पैसा किसानों को मिलने वाला है, इसकी भी जानकारी आगे इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसानों के खाते में 13 को आएँगे भावांतर योजना के 300 करोड़ रुपए और ये बहुत बड़ी सौगात है उन किसानों के लिए जिन्होंने भावांतर योजना पर अपनी फसल को बेचा है। देखिए 24 अक्टूबर से भावांतर योजना पर सोयाबीन की खरीदी शुरू कर दी गई थी। मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर से खरीदी शुरू हो चुकी थी और 6 नवंबर तक भावांतर योजना के अंतर्गत पहला मॉडल रेट जारी नहीं किया गया था। लेकिन 7 तारीख को जो पहला मॉडल रेट जारी किया गया वो 4020 रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया और 4020 रुपए के बाद ये किया हुआ था कि अब मध्य प्रदेश के सभी किसानों को 1 कुंटल पर करीब 1308 रुपए मिलने वाले हैं। तो ये 1308 रुपए प्रति कुंटल की जो राशि है वो 1,32,000 किसानों को भेजी जाएगी। 13 तारीख को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम के दौरान सभी किसानों के खाते में 300 करोड़ रुपए की राशि का करीब भुगतान होने वाला है। करीब 300 करोड़ रुपए की भावांतर योजना के अंतर्गत जो राशि है वो किसानों के खाते में भेजी जाएगी। तो किसान भाइयों, यदि आपने भी पंजीयन करवा कर फसल बेची है भावांतर योजना पर तो 13 तारीख को आपके खाते में पैसा आने वाला है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन से अकाउंट में ये पैसा आएगा। तो किसान भाइयों, जब आपने पंजीयन कराया था, तो आपके पंजीयन में आपने जो बैंक अकाउंट नंबर दिया था, उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा ये आने वाला है। डीबीटी के ज़रिए ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो आधार से लिंक बैंक खाता अगर आपका है, तो आपको ये पैसा मिलने वाला है। पीएम फसल बीमा योजना का पैसा जिस खाते में आपको मिलता है, उसी खाते में पैसा आ जाएगा। अब बहुत सारे किसानों के कमेंट आ रहे थे और उनका कहना था कि एयरटेल पेमेंट बैंक हो या फिर पोस्ट ऑफिस बैंक है, तो इन बैंक्स में हमारा पैसा आएगा या नहीं? तो देखिए डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र होगा और एयरटेल पेमेंट बैंक हो या फिर आईडीएफसी हो या फिर पोस्ट ऑफिस की बैंक हो, किसी भी प्रकार की बैंक में आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिला सहकारी का अगर आपने खाता लगाया है, तो एक बार आपको ध्यान देना होगा कि जिला सहकारी के बैंक खाता डीबीटी एक्टिव नहीं होता है। उसमें पेमेंट करने में दिक्कत आती है। तो अगर जिला सहकारी का खाता है, तो एक बार आप अपने खाते को चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि उसमें पैसा आ रहा है या नहीं। क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा बहुत सारे किसानों को जिला सहकारी अकाउंट में मिलता है, तो अगर उनका पीएम किसान का जिला सहकारी में पैसा आ रहा है, तो उनका ये भावांतर वाला भी आ जाएगा, ठीक है? अब 13 तारीख को ये पैसा आने वाला है, चलिए मान लेते हैं कि कौन-कौन से तारीख का पैसा मिलने वाला है। तो देखिए ये योजना 24 तारीख से शुरू हुई थी, तो जो पैसा किसानों को मिलने वाला है, वो 24 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक जितने भी किसानों ने भावांतर पर फसल बेची थी, उन सभी किसानों को ये पैसा मिलेगा। 7 तारीख से लेकर आज जैसे कि 11-12 तारीख होने वाली है, तो 7 तारीख से 12 तारीख तक के जो किसान हैं जिन्होंने भावांतर पर फसल बेची है, उनको पैसा अभी नहीं मिलेगा, उनको 25 नवंबर के बाद मिलेगा। क्योंकि इस योजना की शुरुआत में ही मध्य प्रदेश सरकार ने क्लियर कर दिया था कि हर 15 दिन के अंतराल पर किसानों को भावांतर योजना की राशि का भुगतान किया जाएगा। तो पहला 15 दिन यहाँ पर 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक हो चुका है, इसलिए उसकी राशि अब 13 तारीख को भेज दी जाएगी। लेकिन जो अगली राशि का भुगतान होगा, वो 7 तारीख से लेकर फिर 7 तारीख के बाद जो अगले 15 दिन होंगे, वो 25 नवंबर के करीब होने वाले हैं, तो 25 से 30 नवंबर के बीच सरकार पे ट्रांसफ़र कर देगी। तो अगर आपने 6 तारीख से पहले यानी कि 6 नवंबर से पहले अगर सोयाबीन भावांतर पर बेची है, तो आपको 13 तारीख को पैसा मिल जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे किसान पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद कमेंट करेंगे और उनको ये कन्फ्यूज़न होगी कि हमारे खाते में भावांतर का पैसा क्यों नहीं आया है। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि अगर आपने 6 तारीख तक फसल सोयाबीन की बेची है भावांतर पर, तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन यदि 7 तारीख से 12 तारीख के बीच अगर आप फसल बेचते हैं, तो आपको अभी पैसा नहीं मिलेगा। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो 13 तारीख को ये पैसा आने वाले हैं। भावांतर योजना में करीब 10 कुंटल 1 हेक्टेयर पर फसल सोयाबीन की खरीदी जा रही है। अलग-अलग जिलों में ये मात्रा अलग-अलग हो सकती है। आप अपने जिले की अपनी मंडी से पता कर सकते हैं। करीब 300 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ट्रांसफ़र करने वाले हैं और 13 तारीख को भेजेंगे और 1,32,000 किसानों को ये पैसा मिलने वाला है। अ, इसके अलावा अगर इस योजना से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा।